गुड मॉर्निंग इंडिया। शहर में बहुत खोजा अपने अंदर परमात्मा, पर परमात्मा मिलता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है। आपने खोजा होगा, पर मन से नहीं खोजा होगा। दो तरह से खोज होती है, एक ऊपरी सतह से और एक भीतरी सतह से। आपने परमात्मा को ऊपरी सतह से खोजा होगा कि कहाँ है परमात्मा, क्या एबिलिटी है हमें, किस चीज के लिए हमें बनाया है परमात्मा। ऊपरी सतह से खोजा होगा। अगर आप भीतरी सतह से खोजते तो मुझसे ये सवाल करते ही नहीं। मैं किसी से सवाल ही नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे तो परमात्मा से मुलाकात हो गई है। अब परमात्मा का दर्शन करना बाकी है, और दर्शन तभी संभव है जब हमारा कर्म दर्शन कराएगा। रास्ता तो हमने खोज लिया है, तो पल भर में परमात्मा थोड़ी ही मिलता है। ये किराना का दुकान थोड़ी है कि गए रुपया दिए परमात्मा आ गए। ना ना ना, ये किराना का दुकान नहीं है। परमात्मा को खोजने के लिए सालों साल तपस्या करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, साधना में लीन रहना पड़ता है। जब आपको रास्ता मालूम हो गया तब तो आप साधना में लीन हो जाइए। मरना यहां, जीना यहां, इसके सिवा जाना कहां। बस उसी रास्ता पे चलना है जिसके लिए हमें परमात्मा ने बनाया है। रास्ता तो मालूम हो गया होगा कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, और आप सोच रहे हैं कि 2 दिन में परमात्मा से मुलाकात असंभव है। कई एक आदमी का तो 4 साल 5 साल, कई एक आदमी का 10 साल भी लग जाते हैं। अपने कर्म क्षेत्र में जूझते रहते हैं, और तब जाके परमात्मा से मुलाकात होते हैं। आपने सोच लिया पल भर में परमात्मा से मुलाकात, ये असंभव बात है। पल भर में तो माता पिता नहीं मिलते हैं, पल भर में तो गुरुदेव नहीं मिलते हैं, पल भर में तो तुच्छ गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है। तो परमात्मा कैसे मिलेगा? परमात्मा आदमी का अंतिम लक्ष्य होता है, और उसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैंने बोला कि आप अपने अंदर खोजो, और अब 2 दिन में ही बोला कि हमें परमात्मा तो मिलता नहीं अपने अंदर। अरे मूर्ख, परमात्मा को खोजना है। परमात्मा ने तुझे जिस काम के लिए बनाया है वो काम मालूम हो गया। अब उस काम में जी जान लगा देना है, 100% देना है। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां है। वही रास्ता परमात्मा तक जाएगा, चाहे 2 साल में जाए, चाहे 4 साल में जाए, चाहे 10 साल में जाए। रास्ता हमें मालूम हो गया तो मंजिल मिल गया, क्योंकि उसी रास्ते पे चल के तो परमात्मा तक जाना है। और तू पल भर में बोला सर परमात्मा मेरे अंदर नहीं है, तो पल भर में ना तो महावीर को मिला था, ना रामकृष्ण मिशन परमहंस को मिला था, ना बुद्ध को मिला था, ना विवेकानंद को मिला था। इन्होंने भी काफी तपस्या किया, उसके बाद परमात्मा मिला।
तो आपको रास्ता मिल गया। अब उस रास्ता पे आप जी जान लगा दो, पूरी तरह अपने आप को झोंक दो। जैसे मैं कर रहा हूं, मुझे भी हर रोज जब मैं वीडियो बनाने आता हूं तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, पर मैं कर रहा हूं, मैं अपना पूरा जी जान झोंक रहा हूं और मुझे मालूम है कि एक न एक दिन इसी रास्ते से परमात्मा मिलेगा। तो आप तो इतना आसान समझ लिए परमात्मा का मिलन, और बोले परमात्मा नहीं मिलता है। रास्ता तो मिला, अपने आप से तो पूछे कि हम क्या कर सकते हैं। अब उसी रास्ते पे चलना है और पूरे ताकत झोंक देना है। अगर उस रास्ते पे तुम शहीद भी हो जाते हो कोई बात नहीं, परमात्मा नाखुश नहीं होंगे, परमात्मा खुश होंगे। अगर एक फौजी अपना कर्म करते हुए शहीद हो जाता है तो परमात्मा खुश होता है। तो अगर परमात्मा के रास्ते पे तुम शहीद भी हो जाओ अपने कर्म क्षेत्र में, तो परमात्मा दुखी नहीं होगा और न समाज दुखी होगा, क्योंकि तुम अपना कर्म करते हुए वीर गति को प्राप्त होगे, योद्धा की तरह होगे और परमात्मा मिलेगा। अगर तुम्हें जो रास्ता मालूम हो गया तो पहला कदम तुम उठाओ तो दूसरा कदम परमात्मा उठाएगा। शुरुआत तुम करो, अंत परमात्मा करेगा। अब मेरा यकीन करो, इसी रास्ते पे परमात्मा मिलेगा। पर मूर्ख बालक, तूने समझ लिया कि 2 दिन में परमात्मा की प्राप्ति होगा, तो असंभव बात है। परमात्मा के प्राप्ति के लिए जी जान झोंकना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाके परमात्मा से मुलाकात होगा। अगर तुम भी तपस्या करोगे, साधना करोगे, दिलो जान से पूरी ताकत झोंकोगे, तो परमात्मा का मुलाकात होगा। धन्यवाद।